सो वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। आज आधार कार्ड को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आधार कार्ड में अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि आ जा रही है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। और किसी के पास आज के डेट में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और बार बार यहाँ पे आधार सेंटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे तगड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास भी बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बावजूद भी आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ गलत है या आप अलग करवाना चाहते हैं तो आप आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया जिसमें बताया जा रहा है। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है और क्यों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही थी, अब क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से नोटिफिकेशन देखिए, अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड में संशोधन को कैंसिल करा दिया गया है। ठीक है, बताया जा रहा है कि बर्थडे सर्टिफिकेट रोजाना 200 लोग दौड़ रहे हैं आधार केंद्र से लेकर के यहाँ पे हर महीने 6000 लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पे डेली 1000 से 2000 लोग क्या कर रहे हैं कि आधार सेंटर पे जा रहे हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराना है। और वहां पे जाने के बाद आधार सेंटर वाले बोल रहे हैं कि आपके पास बर्थडे सर्टिफिकेट है तो चेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो इसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। तो चलिए नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन में और यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या आया है आधार कार्ड को लेकर के सारा कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आधार कार्ड में संशोधन को कैंसिल करवाना होगा बर्थडे सर्टिफिकेट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड में संशोधन को कैंसिल करवाना होगा बर्थडे सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए रोजाना 200 लोग दौड़ रहे हैं आधार केंद्र से लेकर तहसील, 6 महीने से अधिक समय बीते और यहाँ पे नहीं बन रहे दस्तावेज। यहाँ पे बता दिया गया है कि 6 महीने तक आप अगर दौड़ते रह जाइएगा उसके बाद भी कोई दस्तावेज नहीं बन रहा है, मतलब कि बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कत है, सारा कुछ अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि स्कूल में दाखिल करवाना हो तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको बनवाना होगा, फिर बैंक खाता खुलवाना होगा। यह सभी कार्यों के लिए आज जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पासपोर्ट फोटो बनवाना होगा। ठीक है, उसके बाद बैंक खाता खुलवाना होगा, उसके बाद सभी कार्यों के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा में इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों में एक गलती आपको सरकारी दफ्तरों से 6 महीने तक दौरा लगा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस सभी में कुछ अगर गलती हो जा रहा है तो 6 महीने तक क्या लगा सकती है कि दौड़ लगा सकती है। गारंटी भी नहीं कि इतनी दौड़ के बाद आपको आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए 6 महीने दौड़ लगाने के बाद भी। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि में अंतर है तो उसे दुरुस्त करवाने के लिए आपको आधार कार्ड सेवा सेंटर पे जाना पड़ेगा और नहीं तो नगर निगम जोनल से लेकर तहसील तक दौड़ लगानी पड़ेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड है और बर्थडे सर्टिफिकेट है, अगर दोनों के डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, अलग अलग है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नगर निगम का जो यहाँ पे रहता है वहाँ पे चक्कर लगाना पड़ेगा, आधार सेंटर जाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल पाता है, नहीं सुधर पाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और बताया जा रहा है वाराणसी में रोजाना लगभग 150 से 200 लोग अपने आधार कार्ड में संशोधन के लिए दफ्तारों के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि वाराणसी में क्या होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों में डिफरेंट है, तो इसको सुधरवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी नहीं सुधर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि साइबर कैफ वाली की गलती 6 महीने से दोहरा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे साइबर कैफ वाला गलती कर रहा है और लोगों को 6 महीने से परेशानी हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामनगर के अमरनाथ की पत्नी ने साइबर कैफ से आधार कार्ड के लिए फॉर्म भरवाया था। फॉर्म भरवाते समय संचालक ने जन्म तिथि माह के अंक में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि एक पत्नी है जो कि यहाँ पे क्या करवाई थी कि फॉर्म भरवाई थी आधार कार्ड को लेकर के और उसमें डेट ऑफ बर्थ को गलत कर दिया गया। कुछ दिनों बाद अब आधार घर आया तो
होश उड़ गया। मतलब कि आधार कार्ड घर आया तो उसमें देखा गया तो आधार कार्ड गलत था, ठीक है, मतलब कि उसमें नाम जो होता है वो सही है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार कार्ड में जन्म गड़बड़ी थी। अब संशोधन के लिए सेवा केंद्र पहुंचे तो कहा गया कि आधार कार्ड में जन्म तिथि संशोधन कराने के लिए पुराना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। मतलब कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सुधरवाते हैं तो उसमें अपना पुराना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और यही सभी लोगों के पास नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बताया जा रहा है कि कैंसिल करा करके फिर से बनवाएंगे, मतलब कि आप यहाँ पे अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिएगा तो उसे कैंसिल कर कर फिर से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एएसडीएम की संख्या रिपोर्ट के बाद ही आधार कार्ड में संशोधन होगा। बीते 6 महीने से कभी आख्या में कभी किसी अन्य दस्तावेज की कमी बताकर कर्मचारी इस दस्तावेज से दौड़ा रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में सुधरवाने लोग जाते हैं तो कभी कर्मचारी क्या कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ये गलत है वो गलत है, ऐसे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दौड़ा रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आपके आधार कार्ड में क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ गलत होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा, तो अगर आप अपने हिसाब से करवाना चाहते होंगे तो आप कहीं भी आधार सेंटर पर जाते होंगे तो आपको भी इसी तरीके से बताया जाएगा कि यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। इसी तरीके से कहकर यहाँ पे 6 महीने से इनको दोहराया जा रहा है, उसके बावजूद भी आधार कार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि दोबारा संशोधन को लगाना पड़ेगा चक्कर, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है कि दोबारा संशोधन को लगाने पड़ेंगे 4 चक्कर। मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसके बावजूद भी यहाँ पे आधार कार्ड में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अपने आधार कार्ड में एक बार संशोधन करा लिए, मतलब कि अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार सुधरवा लिए, ठीक है, और दोबारा उसमें संशोधन चाहते हैं तो फिर आप 4 दफ्तारों की दौड़ लगाने की तैयारी रहिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई एक बार त्रुटि आ गई है और उसे आप सुधरवा ली है और दोबारा फिर से आधार कार्ड में कोई भी आपको त्रुटि आई है उसे सुधरवाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको चक्कर लगाना पड़ेगा आधार सेंटर का, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम आपको नगर निगम मुख्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल करवाना पड़ेगा। उसके बाद संबंधित नगर निगम के जोनल कार्यालय में नए बर्थडे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि पुराने वाला सर्टिफिकेट को कैंसिल कराना होगा और यहाँ पे नगर निगम कार्यालय में जाकर के क्या करना होगा कि अप्लाई करना होगा नया सर्टिफिकेट। वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ से आपकी फाइल वापस नगर निगम मुख्यालय और वहाँ से तहसील जाएगी। तहसील में एडीसीएम की टीम आपके दस्तावेजों की जाँच करेगी। जाँच करने के बाद एसडीएम अपनी आख्या देखेंगे। आख्या से आधार पर ही नगर निगम आपका संशोधन जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा। वहां से प्रमाण पत्र लेकर आपको आधार सेवा केंद्र जाना है, जब जाकर अपना संशोधन आधार कार्ड में मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर निगम में जाकर के अपना नए बर्थडे सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिएगा और एसडीएम आपका सर्टिफिकेट जाँच पड़ताल करेगा और वहाँ से आधार सेंटर पर आपको जाना होगा लेकर के। उसके बाद आपके आधार कार्ड में संशोधन किया जाएगा, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ बदला जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है क्यों पड़ती है ज़रूरत। आखिर यहाँ पे ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार सेवा केंद्र से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि दोबारा संशोधन की प्रक्रिया के लिए थोड़ा जटिल होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार अगर आप सुधरवा लेते हैं उसके बाद फिर से आप आधार में चेंज करवाना चाहते हैं तो थोड़ा ये जटिल होती है, परेशानी होती है। अक्सर ये समस्या उन लोगों के साथ होती है जो अपने बच्चों की जन्म तिथि में बदलाव करना चाहते हैं और बड़े अस्पताल भी अपने यहाँ डिलीवरी के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बता दी गई कि जो भी बड़े अस्पताल हैं डिलीवरी के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं। उस आधार पर आधार कार्ड लोग बनवा लेते हैं, बाद में उम्र घटाने के चक्कर में लोग फिर संशोधन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि अब डिलीवरी के समय जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र देते हैं, ठीक है, और उसी आधार पे लोग अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा लेते हैं और जब वो अपने पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज स्कूल में तो उस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट घटाने के चक्कर में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और यही दिक्कत काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी में डाल रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके चलते सरकार ने अब जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार कार्ड में जन्म तिथि में बदलाव के लिए
रजिस्टर कर दिया है और जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जन्म प्रमाण पत्र में यहाँ पे नाम होगा और जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आधार कार्ड में होगा, तभी जाकर अनिवार्य होगा, वरना उसे यहाँ पे क्या किया जाएगा कि फ्रॉड कर दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे उसे लीगल नहीं माना जाएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में और जन्म प्रमाण पत्र में अलग अलग है तो उसे आप सुधरवाइए, नहीं तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आधार कार्ड को लेकर के यही नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अब जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है और उसी के आधार पर लोग क्या करते हैं कि अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं अपने बच्चे का, और बाद में जब स्कूल में एडमिशन लिया जाता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होने के कारण घटाया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसे चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। तो आपको यहाँ पर सुधरवाना है तो आप किस प्रकार से आधार सेंटर जा सकते हैं, आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल गया।